My name is Priyanka. We have designed a Python course for beginner. To run a program in Python, you have to first of all download Anaconda. In Anaconda, it is just a basic application. You just go in Google and install the Anaconda. Anaconda. Afterward, I will just suggest you as a beginner, you just download Jupyter Notebook and you just run all of your codes in Jupyter Notebook. As I'm showing and I am demonstrating each and everything in Jupyter Notebook only. जैसे कि ये कोड्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है एज अ पाइथन एज अ बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक एनाकोंडा, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, इट इज़ जस्ट एन बेसिक थिंग, ठीक है। तो आपको एक एनाकोंडा इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कोड रन करने के लिए आपको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे जुपिटर नोटबुक पे रन कीजिए, क्योंकि मैं भी आपको सारे जो कोड रन कैसे होते हैं वो आपको जुपिटर नोटबुक में ही बताऊंगी, ठीक है। चलो हम आज कुछ थेरी पढ़ी जाए। आज के फर्स्ट सेशन में हम कुछ थेरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाइथन पाइथन जस्ट बेसिक थिंग है। पाइथन लैंग्वेज वाज कब इन्वेंटेड हुई है उसके बारे में पता करते हैं। पाइथन लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन 1991 बाय जूडो वैन रैमसन, ठीक है। पाइथन कब इन्वेंट हुआ? 1991 में। उसका फर्स्ट वर्जन वाज 0.9.0 और उस करंट वर्जन इज 3.13.3 एज ऑफ अप्रैल 8 2005, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो है था 0.9.0 और उसका अभी का जो करंट वर्जन है वो है 3.13.3। कब तक का? अप्रैल 8 ऑफ अप्रैल 2025 तक का। इससे जैसे अब जब बोला गया है कि बिग ब्रांड इसमें इंक्लूड है, जस्ट लाइक नासा, गूगल, फेसबुक, ये लोग सभी क्या यूज़ करते हैं? पाइथन, ठीक है। बिग ब्रांड इंक्लूडिंग नासा, गूगल, फेसबुक, दे आर यूज पाइथन। दिस इज़ ऑल द बेसिक थिंग अबाउट पाइथन। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक थिंग अबाउट पाइथन है। अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पाइथन, कि हमारे पाइथन में अलग अलग फीचर्स क्या है। तो पाइथन स्टैंड आउट बिकॉज its simplicity and versatility makes it a top choice for both beginners and professional. Here are some की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पाइथन स्टैंड आउट क्यों, पाइथन सबसे अलग मतलब आजकल इन ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि ये इतना सिंपल और इतना वर्सेटाइल है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप जैसा बोलेंगे आप वैसे टाइप करेंगे। आपको इसमें इंडेंटेशन मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की तो ज़रूरत पड़ती है, बट इट इज़ नॉट वेरी टफ थिंग, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर आपको एक बार इसका फॉर्मेट पता चल गया तो इट क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सी में कोड बाय कोड आपको चीज़ें रन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अगर आपका किसी लेन में एरर आता है ना, तो इट विल शो दैट कि आपको उस लेन में एरर आया है और क्या एरर आया है। आपने टाइपिंग मिस्टेक किया है या फिर आपने वॉट एवर मिस्टेक यू हैव डन, ये आपको शो करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं होता जैसे सी में पहले पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, फिर एंड में सारे एरर्स आते हैं। तो वैसा पाइथन में नहीं है। आप पाइथन में स्टेप बाय स्टेप यू कैन फाइंड और रिकॉग्नाइज योर एरर। तो जैसे हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें और इजी और क्लियर होते जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे बोला गया है कि इट इज़ वेरी सिंपली मतलब बहुत सिंपल है, बहुत वर्सेटाइल है। आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप उससे एक नॉर्मल मतलब बेसिकली एक कैलकुलेटर पर ये बना सकते हो आप। बहुत इतने सारे यूजेस होते हैं पाइथन के और इतना इजी है, बहुत इजी तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो इसी के जो ये फीचर है बहुत सिंपल है, बहुत वर्सेटाइल है, इसी के कारण ये एक बना है। ये टॉप चॉइस है जो पाइथन है, टॉप चॉइस ऑफ बिगनर्स के लिए भी है और जो प्रोफेशनल्स है, ठीक है, उसके लिए भी जो पाइथन लैंग्वेज है वो क्या है,
फर्स्ट चॉइस होती है। हियर आर सम की फीचर्स। देखिए अब सभी सभी टूल्स के कुछ उनके की फीचर्स होते हैं, वैसे ही पाइथन के कुछ की फीचर्स है। तो हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं पाइथन के क्या की फीचर्स है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जो फीचर है इसका, ये क्या है, इजी टू रीड एंड राइट। जो हमारा पाइथन है वो इतना इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी टू रीड करने के लिए भी है और राइट करने के लिए भी, ठीक है। पाइथन सिंटेक्स इज क्लीन एंड सिंपल। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, जब हम कोड करेंगे तो वैसे ही समझ में आएगा। आज ही हम एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम हेलो हेलो टाइप करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप जावा देखते हैं, सी देखते हैं, तो सी में इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड दैट आपको उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको मतलब थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आपको हेलो टाइप करना है। तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट प्रिंट ऑफ अ हेलो, ठीक है ना। तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे लैंग्वेजेस के हिसाब से मतलब पाइथन इट इज़ वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बहुत क्लीन है। मेक द कोड इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। तो ऑब्वियसली इतना इजी है तो बिकॉज इतना जब हम बोलते ही है कि ये बहुत इजी है और इट इज़ वेरी easy to understand and write, it is suitable for बिगनर के लिए। तो आपको मतलब जो आप जैसे नॉन आईटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। आजकल बोला गया है कि जैसे डेटा एनालिटिक्स का आप कोर्स करते हैं, ठीक है। आप डेटा एनालिटिक्स के कोर्स करने के लिए आपको एक बेसिक कुछ जैसे आपको सिंक करना है, विजुअलाइजेशन से सिंक करना है, आपको डेटा क्लीनिंग करनी होती है, तो आपको एटलीस्ट डेटाबेस के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए आपको पाइथन और एसक्यूएल सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होता है वो पाइथन से ही स्टार्ट होता है। तो पाइथन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स से है, फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स से है, आपने कभी कोडिंग नहीं की है, तो भी आपको ये इतना इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। आपको इतना इजी लगेगा कि आप जो लोग कोडिंग से डरते हैं वो लोग भी इजी इजी बहुत इजीली अंडरस्टूड कर लेंगे ये पाइथन। इसलिए कोई भी, आप चाहे आईटी बैकग्राउंड से है या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, आप जो भी बैकग्राउंड से है, आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ आने लग जाएगी और बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो पाइथन बहुत इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक है, सेकंड जो फीचर इसका क्या है, इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ एन इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज। पाइथन एग्जीक्यूट कोड लाइक लाइन बाय लाइन। जो पाइथन जो एग्जीक्यूट कैसे कोड करता है वो लाइन बाय लाइन, विच हेल्प्स इन इजी डिबगिंग, ठीक है। डिबग करना मतलब क्या होता है, उसमें अगर कुछ एरर्स आ गए, कुछ फ्लॉज आ गए, कुछ प्रोग्राम लिखते लिखते उसमें आपने कुछ गलतियां कर दिया, कभी कभी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी आपने स्पेस ज़्यादा छोड़ना होता है, आपने कम छोड़ दिया है, या फिर कभी छोड़ना होता है आपने स्पेस नहीं छोड़ा, आपने कभी कोई एरर वहाँ पे बग हो गया, मतलब कोई बग हो गया, तो वो इट इज़ वेरी इजी टू डिबग। आपका मतलब पाइथन खुद बताता है कि आपने यहाँ लिखने में ये चीज़ एरर किया है, ठीक है ना। और एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट के जब आप डेवलपमेंट करते के तरफ जाते हैं तब भी जो आप टेस्ट करते हो तो उस समय भी ये काफ़ी इजी होता है। अब नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल। तो पाइथन सपोर्ट्स बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है इसको भी सपोर्ट करता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि गिविंग डेवलपर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इससे इन हाउ दे स्ट्रक्चर देयर कोड। तो उसको स्ट्रक्चर, अब उसके पास दोनों चीज़ें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और उसके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग की भी अवेलेबिलिटी है। तो प्रोग्राम जो डेवलपर होता है उसको बहुत इजी हो जाता है कोई भी कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिकली टाइप, ठीक है। इसका नेक्स्ट फीचर है डायनेमिकली टाइप। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप, ठीक है। अभी जैसे आपने सी में देखा या जावा में देखा है, अगर आप कोई एक वेरिएबल, एक कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे आपने 2 डिफाइन किया, तो आपको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब ये इंटीजर है। अगर आपने ये डिफाइन किया कि 2.5 कोई डेसिमल नंबर डिफाइन किया, तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये
डेसिमल है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप वेयर डिक्लेरेशन व्हेन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करने की पाइथन में ज़रूरत नहीं है। पाइथन फिगर्स इट आउट ऑटोमेटिकली। और जो पाइथन है ना वो खुद ब खुद फाइंड कर लेता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, या फिर ये मतलब हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो वो और आगे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो आपको डेटा टाइप्स हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और हर डेटा टाइप में फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस को भी हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो लेकिन आज हम लोग आपको क्या बताना चाहते हैं कि पाइथन पाइथन में क्या है, आपको डेटा डेटा टाइप आपको डिफाइन करने की, डिक्लेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। ठीक है, आप आईटी में एंटर करते हैं तो जैसे आप पता है, आपको सभी को पता रहता है कि पाइथन होता है, सिलेबस से ओवर थ्रू तो सभी लोग जाते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, जैसे नमपाई, पांडास, विजुअलाइजेशन के लिए अलग लाइब्रेरीज होती है। हर चीज़ के लिए इसकी इतनी वास्ट लाइब्रेरी है कि कब एक नई अपडेट हो जाएगी वो आपको पता नहीं। और इट इज़ वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो। ठीक है, पाइथन हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरी का कनेक्शन है फॉर टास्क लाइक वेब। जैसे आपको वेब डेवलपमेंट के लिए आपको सिर्फ एक ही नमपाई और पांडा से काम चलेगा क्या, नहीं, आपको उसके लिए विजुअलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे हमारे पाइथन के पास इतनी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। डेटा एनालिसिस, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। और जैसे हमको मशीन लर्निंग, इन फ्यूचर आप अगर डेटा एनालिस्ट से आप डेटा साइंस की तरफ अपना करियर को आप स्किल करना चाहते हैं, आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय आपको पाइथन इज़ अ, आप जितने भी आप मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसका बेसिक क्या होता है, पाइथन होता है। पाइथन पे ही आपके जितने भी मॉडल क्रिएट होते हैं वो पाइथन पे ही होते हैं। ठीक है, पाइथन के डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। अगर हमको कुछ न्यूमरिक, जैसे आपको पता है कि मशीन लर्निंग में सिर्फ न्यूमरिक डेटा टाइप जाता है, तो इसमें नमपाई का हमें यूज़ होता है, पांडास का होता है, विजुअल के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, साइपाई होता है। ठीक है, एसएनएस लाइब्रेरीज होती है। तो ये सारी लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम मशीन लर्निंग एमएल के मॉडल क्रिएट करते हैं। और बहुत सारी ऐसे इसके एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमको पाइथन का और पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, जैसे अब आपको तो पता है सभी के पास आजकल विंडोज़ होते हैं क्या, नहीं, लोग अपग्रेड हो चुके हैं, उनके पास मैक ओएस है, कोई लाइनक्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करता है पाइथन, जैसे कि हो गया विंडो, फिर मैक ओएस एंड लिनक्स हो गया। विदाउट विदाउट मॉडिफिकेशंस के हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसका जो फीचर है वो कम्युनिटी सपोर्ट है। क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट। पाइथन हैज़ अ लार्ज एक्टिव कम्युनिटी दैट कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होती है, रिसोर्सेज को, मैंने कहा कि देखो आज आपने ये लाइब्रेरीज पढ़ी है, कुछ लाइब्रेरीज के नाम सुने हैं, कल जाके वो लाइब्रेरीज क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है, उसमें कुछ और नई लाइब्रेरीज अपडेट हो जाती है। तो इसका कम्युनिटी इतना वास्ट है कि मतलब हर दिन कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन होते जैसा है, लाइब्रेरीज एंड टूल्स। ठीक है, मेकिंग देयर क्यों क्यों लाइब्रेरीज और टूल्स का मतलब लाइब्रेरीज एंड टूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, क्यों, कि जैसे डे बाय डे है हमारा जो वर्क होता है हम लोग उसको ईजी करते हैं। मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड हेल्प और सॉल्यूशन। हमें हमारे यूज़ को क्या करना होता है, ईजी करना होता है, और हमारे जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, ईजी करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग थोड़ा सा कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे मुझे अभी चाहिए कि मुझे हेलो, ठीक है, चलो हेलो भी नहीं है, मैं हाई टाइप करना चाहती हूँ, हाई को प्रिंट आउट करना चाहती हूँ।
ठीक है। तो देखो ये एक बेसिक चीज़ है, अगर हमें टेक्स्ट लिखना होता है ना, तो हमको पाइथन में क्या करना होता है, एक तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सिंगल कोड दिख रहा है आपको, तो हम लोग एक तो जो भी टेक्सचुअल डेटा होता है हमको उसे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, या फिर हम उसे क्या करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों दोनों एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले मैं सिंगल कोट में लिख के बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कैप्स लॉक में हाय। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जब आपको कोई भी कोड रन करना होता है पाइथन में, तब आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। क्या क्या प्रेस करेंगे आप, शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मुझे हाई का प्रिंट आउट देना है, मैं क्या लिखूंगी, सिंपल हाई लिखा। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई, वहां पे क्या कंडीशन होती है कि जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखती हूँ तो उस टेक्स्ट को मुझे क्या करना होता है, एक तो सिंगल कोट में लिखना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको रन कैसे करते हैं। इसको रन करने के लिए मुझे शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे हाई इन आउटपुट चाहिए। ठीक है, मुझे हाई इन आउटपुट चाहिए। अब मैं क्या प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए मैंने जैसा हाई लिखा है, ये वैसा ही हाई लिख के आया है। देखिए इन सी और आप दूसरे लैंग्वेजेस में आप जाएंगे, जावा में, तो इट आपको बहुत बड़ा कोड लिखना होगा। ठीक है ना, और इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट अ बिग कोड। और कभी कभी उसका डेटा टाइप, जैसे अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, मैंने आपको क्या बोला, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा। आपको टेक्स्ट कुछ भी लिखना होता है, एक तो आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा या फिर डबल कोट में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको डबल कोट का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाई, HI हाई, या फिर हेलो। ठीक है, हेलो लिखते हैं अभी हम। ठीक है, डबल कोट में। अब इसे भी रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखो हेलो प्रिंट हो गया है। तो बहुत इजी होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स, ये सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ वेरी इजी टू राइट अ कोड और टू एक्सप्लेन अ कोड। अब ये तो बात हो गई कि मैंने हाय और हेलो लिख दिया। चलो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरा नाम। ठीक है, माई नेम इज प्रियंका। आई विल राइट माई नेम PRIYANKA। ठीक है, अब मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। तो देखिए मेरा नाम बहुत इजी तरीके से लिखने में आ गया है। ठीक है, तो आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पे कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के आपका नाम ऐड कीजिए, कि अब मुझे भी पता चले कि आप ट्राई कर रहे हैं या फिर आपसे हो रहा है आउटपुट या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके आगे चलो अब हम, ये तो बात हो गई टेक्स्ट की। अब अगर मैंने ऐसे टू लिख दिया, ठीक है, टू लिख दिया और इसका प्रिंट किया, तो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। उसके लिए भी मुझे, अगर मैं सिर्फ शिफ्ट और एंटर करती हूँ, तो देखिए आपको टू का प्रिंट आउट मिल गया। अब मैं यहाँ पे टू 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 कर रही हूँ, अगेन मैं उसको क्या कर रही हूँ, शिफ्ट एंड एंटर कर रही हूँ, तो देखिए मुझे टू 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 का प्रिंट आउट मिल गया। अब मैं कुछ डेसिमल पॉइंट्स का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे 2.67। अब मैं इसे रन करने के लिए शिफ्ट एंड एंटर करती हूँ, तो देखिए आपको कितना इजी। अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रिंट चाहिए तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक एक रियल नंबर होता है, जैसे कि 3, उसके बाद में हम लोगों को प्लस करना होता है, +4। ठीक है, 4, और हम लोगों का जे का यूज करना पड़ता है, जे इज फॉर इमेजिनरी। तो ये जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। ये क्या हो गया है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एंड एंटर। तो देखिए ये मतलब पैरेंथेसिस के अंदर आपको ये मिल गया कि ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ नंबर प्रिंट आउट करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगर हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमको यहाँ पे डेटा टाइप फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैं 6 प्लस 6 प्लस
7 करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर करती हूँ, तो देखो यहाँ पे नंबर आ रहा है आपको डायरेक्टली, क्या हो रहा है, 6 प्लस 7 कितना हो जा रहा है आपका, 13 हो जा रहा है। और आपको आउटपुट मिल रहा है, देखिए कितना ईजी है। यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा है क्या, यहाँ आपको कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपने प्रेस कर, जो आपको आउटपुट में चाहिए आपने वो आउटपुट को टाइप किया। बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टाइप, और जो आपने 10th तक पढ़ा है उसका बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, आपको उसका बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ मैंने एडिशन की बात किया है, एडिशन के बाद में आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का भी एग्जाम्पल देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसे मुझे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर। देखिए 5 6 जा 30, आउटपुट मिला है या नहीं मिला है आपको, हाँ आपको यहाँ पे आउटपुट मिला है, दैट इज 5 इंटू 6 कितना होता है, 30। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए 9 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, नहीं, देखिए क्या आंसर आया है, आपको 3 मिला है, और वो भी किस में मिला है, डेसिमल पॉइंट में मिला है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए ही आप यहाँ पे फीचर में कहा नहीं गया है कि इट इज़ वेरी क्लीन, कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी सिंपल, इतना ज़्यादा इजी और अंडरस्टूड करने के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई हमारे प्रिंट। हमको प्रिंट, अगर किसी भी चीज़ का प्रिंट चाहिए तो हम कैसे करेंगे, अगर आपको इसे हमें डिटेल में पढ़ना है या फिर आपको डिटेल में और पाइथन जानना है, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस इन टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन विच आर लोकेटेड इन शिवाजी नगर। तो आप आगे का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।